हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं ब्रिज मोहन नाथ जिज्जा। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये लखनऊ आर्ट कॉलेज से संबंधित हैं, यानी इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? लखनऊ आर्ट कॉलेज में हुई है। और इनके कला गुरु कौन थे? तो इनके कला गुरु विदेश्वर सेन थे। ठीक है, तो ये कुछ हो गई इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि किससे संबंधित है? लखनऊ आर्ट कॉलेज से संबंधित है। और इनके गुरु कौन थे? तो विदेश्वर सेन थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। तो पहले जन्म को देख लेंगे। जन्म मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर? वाराणसी में हुआ है 1910 में। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ है। वाराणसी आप जानते हैं कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इनकी शिक्षा की बात करते हैं। तो इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, यानी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है, यह भी उत्तर प्रदेश में ही। कहाँ पर? लखनऊ आर्ट कॉलेज से प्राप्त की है। लखनऊ आर्ट कॉलेज से प्राप्त की है। लखनऊ आर्ट कॉलेज जो कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कला गुरु। तो इनके कला गुरु कौन थे? अगर इन्होंने शिक्षा कला में प्राप्त की तो इनके कोई कला गुरु भी रहे होंगे। तो इनके कला गुरु कौन थे? विदेश्वर सेन। कौन थे? विदेश्वर सेन थे ये, विदेश्वर सेन। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि इनको किन किन पदों से सम्मानित किया गया था। तो इनको भारत सरकार द्वारा स्थापित कौन सा पब्लिकेशन डिवीज़न में इनको कलाकार के पद से सम्मानित किया गया था। यानी कहाँ पर? भारत सरकार द्वारा जो स्थापित किया गया था पब्लिकेशन डिवीज़न, उसके ये कलाकार थे। और कब सम्मानित किया गया था? तो 1948 में किया गया था। यानी सम्मानित पद देखेंगे। सम्मानित पद, सम्मानित पद भारत सरकार द्वारा स्थापित, भारत सरकार द्वारा स्थापित कौन सा डिपार्टमेंट है? पब्लिकेशन डिवीज़न। स्थापित पब्लिकेशन डिवीज़न पब्लिकेशन डिवीज़न में ये क्या थे? कलाकार थे, में कलाकार थे। ठीक है, और ये उस पद से कब सम्मानित किए गए थे? तो वर्ष 1948 में। कब? वर्ष 1948 में सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट है, अब देखेंगे इन्हें कला की प्रेरणा किससे प्राप्त होती है? तो कला हेतु प्रेरणा, तो कला की प्रेरणा इन्हें किनसे प्राप्त होती है? एनसी मेहता और समरेंद्रनाथ गुप्त से ये हमेशा प्रेरित होते रहे हैं। ठीक है, तो कौन है इनके प्रेरणा, जिनसे इन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है? समरेंद्रनाथ गुप्त और एनसी मेहता। तो दो लोग हैं, कौन कौन? एनसी मेहता और कौन है? समरेंद्रनाथ गुप्त। समरेंद्र नाथ गुप्त। अब देखेंगे इनके सम्मान से संबंधित। तो इनको कहाँ पर? अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी जो आपकी पटना में है, वहाँ पर इन्हें सम्मानित किया गया था। कहाँ पर? अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी जो आपकी कहाँ पर? पटना में हुई थी, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था 1944 में। ठीक है, अब इनके प्रसिद्ध चित्रों को देख लेंगे। प्रसिद्ध चित्र,
तो प्रसिद्ध चित्रों में है इनके 2 चित्र हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है आरती। आरती इनका चित्र किस पद्धति से बना है? तो इनका यह चित्र बना है बॉस पद्धति से। किस पद्धति से? बॉस पद्धति से बनाया गया है। और इनका दूसरा चित्र है अल्मोड़ा बाजार। अल्मोड़ा बाजार यानी अल्मोड़ा का बाजार, ठीक है, अल्मोड़ा बाजार। और ये ये क्या है? यह एक दृश्य चित्र है। क्या सा? यह एक दृश्य चित्र है। चलिए अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे। अगर इनके प्रसिद्ध चित्रों की बात करें तो इनके प्रसिद्ध चित्रों में आपका आरती आता है। कौन सा? आरती। ये किसका चित्र है? तो ये बृजमोहन नाथ जिज्जा का चित्र है। और ये किस पद्धति से बना है? तो बास पद्धति से बना हुआ है। अल्मोड़ा बाजार, यह क्या है? एक दृश्य चित्र। नेक्स्ट है, अगर इनके सम्मान की बात करें तो ये अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी जो आपकी पटना में हुई थी, वहाँ पर सम्मानित किए गए थे, ठीक है। कला हेतु प्रेरणा इन्हें किससे प्राप्त होती है? तो कला हेतु इन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है NC मेहता से और समरेंद्रनाथ गुप्त से। नेक्स्ट है, इनके सम्मानित पद, ये किन किन पदों से सम्मानित थे? तो ये भारत सरकार द्वारा स्थापित पब्लिकेशन डिवीज़न में ये कलाकार थे। और इन्हें कब सम्मानित किया गया था इस पद से? तो वर्ष 1948 में सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1910 में हुआ था। और कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था। कला शिक्षा इन्हें कहाँ प्राप्त हुई है? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राप्त हुई। और किससे? तो वीरेश्वर सेन से प्राप्त हुई है। तो आई होप आपको बृजमोहन नाथ जिज्जा अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।